एक अच्छा गैलरी या अच्छा एक्वास्केप या अच्छा एक्वेरियम मेंटेन करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस, क्लीनिंग, वाटर चेंज का बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। जितना आप पानी साफ रखोगे उतना एक्वेरियम अच्छा रहेगा। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं। मेंटेनेंस और क्लीनिंग, ट्रिमिंग ये भी बहुत जरूरी है। तो अभी देखते रहो कि हर एक टैंक का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। ज्यादा डिटेल नहीं, हर एक टैंक में एक सिंपल छोटा सा ट्रिक या टिप मैं बताता हूं। आप देखो, आपका काम आएगा, मजा भी आएगा। ओके, चलो। हमेशा मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले सब टूल्स रेडी रखो। जो लिक्विड्स चाहिए होगा, जो ब्रश वगैरह चाहिए होगा, सिजर्स, पिनसेट्स, प्रो ब्रश या क्लीनिंग ब्लेड, बकेट, मग, पाइप, सब स्टार्टिंग से रेडी रखो। जाके ये सब ढूंढना नहीं चाहिए कि हाँ ये चाहिए कि वो चाहिए, नहीं, ढूंढना नहीं चाहिए, सब रेडी होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है मेंटेनेंस का। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट है, बताऊं क्या? पास में आओ। सीक्रेट क्या है? थोड़ा गाना बजा लेना साइड में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कोई भी पुराना किशोर कुमार, मोहम्मद रफी या जो भी आपको पसंद हो, गाना बजाओ, मेंटेनेंस ज्यादा अच्छा हो। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ट्राई करना। आज हम मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे ये डुआ का सिस्टम 30 के साथ। इसमें 2-3 पॉइंट है। अभी हमारे हर प्लांटेड टैंक में श्रिम्प होते हैं और जब सैंड है सामने, श्रिम्प क्या करते हैं, पीछे से सॉइल वगैरह निकाल के सैंड के ऊपर कचरा फैलाते हैं, डालते हैं। और जरूरी है कि ये सैंड के ऊपर से सॉइल को साइफन आउट करना, उसके लिए एक छोटा पाइप यूज करना ट्रिक है। पतला सा पाइप, जैसे अपना ऑक्सीजन पाइप या कुछ भी, सिर्फ सैंड का दाना निकालने के लिए। अगला है सैंड को साफ करना। क्या होता है, फिश का जो वेस्ट होता है वो सैंड में जाके जम जाता है और हम यहाँ ला प्लाटा सैंड यूज कर रहे हैं, एडीए का। ये फ्री फ्लो सैंड है, मतलब जमता नहीं है। ठीक है, और जब हम उसको ऐसे मूव करेंगे ब्रश के साथ या कोई भी चीज के साथ, तो पूरा उसमें अंदर जो कचरा जमा है वो ऊपर उठ के आता है। अगेन हम एक और पाइप से वो पानी को साइफन आउट कर देंगे तो ये पूरा कचरा निकल जाता है और कोई फिश वेस्ट वगैरह नहीं रहता है। अगला चीज है इसका जो इनबिल्ट फिल्ट्रेशन है उसको साफ करना। ये इनबिल्ट फिल्ट्रेशन हम आपको बहुत पास में से दिखा रहे हैं। इसके अंदर मीडिया का स्पॉन्ज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉन्ज है। एक फिल्टर का वीडियो बनाना है, DIY फिल्टर, उसमें यही स्पॉन्ज यूज करने वाला है, मैं दिखाने वाला हूं बहुत जल्दी आपको। ये स्पॉन्ज बहुत यूनिक है। ये स्पॉन्ज आता है डुआ का सिस्टम 30 में पीछे और 3 चेंबर आता है। पहले 2 चेंबर में स्पॉन्ज होगा, तीसरे चेंबर में जैसे ये दिख रहा है एक छोटा मोटर और पाइप है जो पानी निकाल के अंदर फेंकता है और सामने के चेंबर में ओवरफ्लो होके पानी अंदर जाता है। अभी सेम एक टूथब्रश से क्लीन कर लिया, उसको अंदर से साफ किया ताकि पूरा कचरा वगैरह निकल जाए। ये बहुत जरूरी है और ये काम आप महीने 2 महीने में एक बार करेंगे तो बस है। एवरी वीक करने का जरूरत नहीं है। अंदर से जब ये साफ हो जाए तो वो कचरा पानी पीछे का पूरा एक पाइप से निकाल के एक बकेट में डाल लेंगे जहां पे अपना फिल्टर स्पॉन्ज है। याद है ना, फिल्ट्रेशन का कोई भी मटेरियल जो है टैंक के पानी से ही वॉश करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कभी भी फिल्ट्रेशन का सामान नया पानी से वॉश ना करें, टैंक के पानी से ही वॉश करें ताकि बैक्टीरिया खराब ना हो। ये फिल्टर के अंदर है, जैसे आपको दिख रहा है 3 चेंबर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, बहुत यूनिक डिजाइन है, इनबिल्ट फिल्टर है एंड मजेदार है। अब ये फिल्टर स्पॉन्ज को अच्छे से टैंक के पानी में ही वॉश करके अच्छे से वॉश करो, ओके, ताकि जो भी उसके अंदर जमा है कचरा वगैरह वो निकल जाए और इसको वापस फिल्टर में डालना है। अगेन
नया पानी नहीं यूज करना है, सिर्फ पुराना टैंक का पानी ही यूज करके वॉश करना है। तो अभी साफ सफाई हो गया, तो इसका जो मोटर और पाइप है, आउटलेट पाइप, वो वापस अंदर रख देंगे। और इसका जो जैसे आप बोल सकते हो लिली पाइप, अगेन प्लास्टिक का आता है, सामने जो पानी को टैंक के अंदर एक रिवर टाइप फ्लो में बाहर लेके आता है, तो उसको फिट कर दिया तो काम हो गया, टैंक रेडी। अगला है ये दो डुआ का ही टेरा 30। इसमें पहला वाला जो ये बॉन्जाई ट्री वाला है, जो मैं बोधी ट्री बुलाता हूं, इसमें ज्यादा काम नहीं है, नया टैंक है, इसलिए जो पुराने लीव्स है उसको ट्रिम कर देंगे। एंड थोड़ा बहुत जो इधर उधर छोटा छोटा लीव्स है जो ड्राई हो रहा है या ऐसा कुछ खराब हो रहा है या होल्स है, ये सब निकाल देंगे ताकि नया लीव्स आ जाए। अभी ये वाला सिस्टम टेरा 30 में भी वही है, थोड़ा बहुत ट्रिमिंग है, जहां पे ड्राई वगैरह प्लांट्स है वो ट्रिम करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, जहां पे ये मिस्ट दिख रहा है आपको, वहां पे वाटरफॉल है, इसको एडीए में हम बुलाते हैं कैस्केड स्पिलवे करके। यहां से पानी पीछे की तरफ जाता है ताकि पीछे का वॉल जो है, प्लांटेड वॉल जो है, वो मॉइस्ट रहे, गीला रहे और प्लांट्स को हमेशा पानी मिलता रहे। इस स्पिलवे को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसमें छोटे छोटे छेद है जहां से पानी पीछे की तरफ जाता है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है ना, तो देन पानी ठीक से फ्लो नहीं होगा, और पानी अगर प्लांट्स को नहीं मिलता है तो वो सूख जाएंगे। इसलिए इसके लिए एक छोटा सा अलग स्प्रिंग ब्रश बोलते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये सिस्टम के साथ ही आता है, और वो छोटे से छोटा छेद में जाके वहां पे हम अगर कुछ एल्गे वगैरह है, डस्ट वगैरह है, वो साफ कर देते हैं और ये वाटरफॉल मस्त काम करने लगता है। एंड ऑफ कोर्स ट्रिमिंग बहुत जरूरी, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर प्लांट्स इतना ज्यादा ग्रो होने की वजह से जो नीचे के तरफ प्लांट्स हैं उनको लाइट नहीं मिल रहा है और वो ब्राउन हो रहा है। अब उनको निकाल के ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो मर जाएगा। वैसे ये प्लांट है हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टियाटा मिनी, बहुत सुंदर प्लांट है, कहीं पे भी ग्रो होएगा, लो टेक है एंड लो CO2। कहाँ आप अपने गार्डन में एक छोटे से पॉट में डालो, ग्रो हो जाएगा, उतना इजी ग्रोइंग प्लांट है। एंड ऑफ कोर्स बाकी के प्लांट्स भी थोड़ा थोड़ा ट्रिम करेंगे, बहुत जरूरी है ट्रिम करना। जो बड़े लीव्स है या थोड़ा ड्राई लीव्स है वो सब निकाल देंगे, तो नया लीफ आएगा, नया ग्रोथ आएगा, अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा प्लांट्स। ये वाला डुआ सिस्टम 30 पुराना टैंक है, लेकिन हमने रीस्केप किया, रीसेट किया, नया सॉइल डाला है और हाल ही में किया है, तो इसमें कचरा कुछ है नहीं, ठीक है। एंड इसमें मेंटेनेंस भी कुछ ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी रीस्केपिंग के टाइम हमने कर दिया था। बट वाटर चेंज करना बहुत जरूरी है, और वाटर चेंज करते टाइम एक पाइप में से स्टोन के बीच में, वुड के बीच में, प्लांट्स के बीच में जो भी कचरा हो सकता है उसको निकाल देना बहुत जरूरी है, ताकि टैंक हेल्थी रहे। एंड ऑफ कोर्स पानी वापस डालते टाइम मैंने बहुत बार समझाया, बहुत धीरे से मग में से पानी डालना है जो सेम टेम्परेचर है टैंक के पानी से और क्लोरीन रहित है। तो अगर डीक्लोरिनेटर यूज करना है तो यूज करें, एंड बहुत धीरे धीरे से हाथ में डालें। हाथ में टेम्परेचर पता चलता है, उसका फोर्स पता चलता है, एंड नीचे कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली पाइप डालोगे तो प्लांट पूरा उठ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, गंदगी फैलता है। अब धीरे धीरे पानी भरने के बाद भी थोड़ा बहुत डस्ट या कचरा या ब्रोकन लीव्स ऐसा कुछ ना कुछ उठ ही जाता है। एक छोटा सा नेट रख के वो सब अगर हम निकाल देंगे
तो आगे भी साफ रहेगा और वो गंदगी या वेस्टेज नहीं रहेगा, तो टैंक हेल्थी रहेगा। हमारे गैलरी का पूरा मेंटेनेंस संदीप संभालते हैं और बहुत सीरियसली, हंसी भी नहीं आता है, सीरियस काम करते हैं। ऐसा मत करना, हंसी खुशी गाना वाना बजा के टाइम पास करो, ठीक है। ये बड़े टैंक में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं संदीप। साफ सफाई तो करते ही हैं, यहां पे ये पोर्शन में पूरा मोंटे कार्लो बहुत मोटा हो गया, ठीक है, और उसको ट्रिम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे के जितने भी प्लांट्स में लाइट नहीं आएगा, और लाइट नहीं आया सड़ेगा और पूरा मोंटे कार्लो उठ जाएगा। हमेशा अगर कोई कारपेट प्लांट ग्रो कर रहे हो तो एक लेवल पे रखो, बहुत जरूरी है, ताकि पूरा लाइट मिले। ओके, ये ट्रिक है लेवल पे मेंटेन करना। अगर वो मोटा हो जाता है तो देन नीचे में लाइट नहीं आएगा, सड़ जाएगा और उठ जाएगा। ज्यादातर कारपेट प्लांट उठने का रीजन यही है। एडीए के टैंक्स जो है वो सफायर क्रिस्टल ग्लास से बनता है, मतलब स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, इसलिए हम बहुत ही शार्प ब्लेड यूज करते हैं ग्लास साफ करने के लिए। आप अपने टैंक्स में, रेगुलर टैंक्स में एक क्रेडिट कार्ड का टुकड़ा भी यूज कर सकते हो, ज्यादातर उतना ही काम आएगा और साफ भी हो जाएगा। ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एक प्लांटेड एक्वेरियम में CO2 का या फर्टिलाइजर का या सॉइल का, लाइट का जरूरत होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रिमिंग का भी है। ट्रिमिंग के बारे में कैसे करने का, कहां करने का, कौन से एंगल में करने का, ये सब आगे मैं बताऊंगा, देखते रहना, मिस मत करना। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, मोंटे कार्लो हो या ग्लॉसो हो, जो भी कारपेट प्लांट होता है एक लेवल में होना चाहिए। सॉइल के ऊपर एक 1, 2 या 3 mm लेवल पे जस्ट लाइन ऑफ लीव्स, मतलब सिर्फ सॉइल के ऊपर होना चाहिए। जब उससे ज्यादा मोटा हो जाता है, मतलब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो नीचे की तरफ, क्योंकि लाइट नहीं होता है, वो खराब हो जाता है और आपको दिख रहा है नीचे सफेद हो जाता है, मतलब लाइट नहीं मिल रहा है और सड़ रहा है, मर रहा है। जब ये होता है तो पूरा कारपेट उठ के आपका टैंक को खराब कर देता है। इसलिए इसमें भी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ये हम ऑलमोस्ट 1.5 months के बाद ट्रिम कर रहे हैं। आइडियली मंथली करना चाहिए, बट ये वीडियो के लिए मैंने थोड़ा छोड़ रखा था ताकि आपको ठीक से नजर आए और दिखे। अभी जैसे आपको दिख रहा है बहुत सारा ट्रिमिंग हो गया, और ये व्हाइट या लाइट येलोइश पैचेस आपको दिख रहा है ना, वो सब सड़ने के आसार है, वो होने नहीं देना। एक लेवल पे रखो। अभी आपको दिख रहा है सॉइल और कारपेट का क्या लेवल होना चाहिए, ये लेवल पे मेंटेन करोगे तो कारपेट बहुत सुंदर ग्रो होगा। एंड ऑफ कोर्स ट्रिमिंग होने के बाद जो भी प्लांट्स ऊपर फ्लोट करते हैं या फ्लोटिंग में हैं, उन सबको एक नेट से अच्छे से निकालना है। हमको कुछ रहने नहीं देना है टैंक में। ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, कचरा कर सकता है, डेड और डीके मैटर। ये अगर सड़ता है तो अमोनिया का प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अगला टैंक है हमारा ये रिवर स्टोन वाला टैंक। हाल ही में मैं उसका एक अपडेट दिखाया था मैंने आपको। इसमें भी सेम इशू, श्रिम्प होने के वजह से सॉइल पूरा आगे ले आते हैं और सैंड के ऊपर गंदा दिखता है। अगेन छोटा पाइप लेके वो सैंड को साफ रख के, मतलब सॉइल के दाने को पूरा साइफन कर देंगे तो सैंड अच्छा दिखेगा, साफ दिखेगा। और इसके बाद ऑफ कोर्स सैंड को भी थोड़ा साफ करेंगे, साइफन करेंगे। हाँ, इस टैंक में भी कुछ ना कुछ ट्रिमिंग रहता ही है। अभी हर एक प्लांट का ट्रिमिंग अलग होता है, स्टेम प्लांट का अलग, कारपेट प्लांट्स का अलग। इसमें ज्यादातर रोजेट प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे क्रिप्टोकॉन है, साइप्रस हेल्फेरी पीछे है। ये रोजेट मतलब ये एक जगह से लीव्स निकलता है नीचे से, तो नीचे जाके लीफ काटना पड़ेगा। जो लीफ खराब है या सड़ रहा है या बहुत पुराना हो गया है, नीचे से काटना पड़ेगा, पूरा लीफ को काटना पड़ेगा। ये हमारा डुआ का H23 है।
इसमें भी ट्रिमिंग ट्रिमिंग ट्रिमिंग, हर एक टैंक में ट्रिमिंग, वाटर चेंज, थोड़ा ग्लास साफ करना, फिल्टर साफ करना, ये मेंटेनेंस होता है। ठीक है, मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिमिंग और वाटर चेंज। अब आपको ट्रिमिंग के बारे बता रहा हूं और मॉस ट्रिमिंग ना बताऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी जैसे आपने देखा मॉस निकल गया बिकॉज ट्रिमिंग कम हुआ था और नीचे सड़ गया था। यहां पे हम एडीए का ही स्प्रिंग सीजर यूज कर रहे हैं जो सिर्फ मॉस काटने के लिए काम आता है। अभी जैसे संदीप काट रहे हैं, मॉस का एक अगर लेयर थिक हो जाता है तो नीचे सड़ जाता है और वुड से निकल जाता है, इसलिए उसको भी पतला रखना बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट लाइट, CO2, फर्टिलाइजर, सॉइल, ये सब है एक प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रिमिंग है। ओके, ट्रिमिंग से प्लांट ज्यादा अच्छा बढ़ता है। ट्रिमिंग से आप ऐसा बुशी बना सकते हो, ट्रिम करके वापस रिप्लांट करने से और गाढ़ा या डेंस बनता है। तो ट्रिमिंग बहुत जरूरी है। जितना आप ट्रिम करोगे उतना जल्दी ग्रो होगा और उतना अच्छा बढ़ेगा। लीफ ट्रिम करने से मैंने बहुत बार समझाया है, नया लीफ आता है और प्लांट ग्रो होता है। ओके, ट्रिमिंग में एक और बहुत जरूरी बात है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मैंने अभी एक स्टेम काटा है। ये रोटाला HRA का स्टेम है। ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है। आपको जैसे दिख रहा है, ऊपर के भाग में लीव्स है और नीचे के भाग में लीव्स नहीं है। ये इसलिए बिकॉज सिर्फ इतने में लाइट आता है और इतने में लाइट नहीं आता। तो जब हम ट्रिम करते हैं तो ये भी लीफ ग्रो करेगा और बड़ा होगा, इसमें भी हेल्थ ज्यादा होगा और ये काला नहीं होगा। बहुत लोगों ने मेरे को ये मैसेज किया था, सर नीचे की तरफ काला हो जाता है, ऊपर अच्छा रहता है, बिकॉज लाइट ठीक से नीचे पहुंचता नहीं है। तो ट्रिमिंग से इसको भी हेल्थी करते हैं हम लोग। तो ये टैंक पूरा भर गया है और संदीप ये टैंक को पूरा अभी कट करने वाले हैं ऊपर का, ताकि नीचे का और थोड़ा लाइट मिले उसको और हेल्थी और थिक और अच्छा ग्रो हो। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं लगना चाहिए कि यार इतना अच्छा ग्रो हुआ है, ट्रिम नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुदरत में भी नेचुरल ट्रिमिंग होता है, जैसे जोर से हवा लगा या बारिश जोर से आया तो पेड़ गिरते, पत्ते गिरते, ये सब नॉर्मल है, नेचुरल है और होना जरूरी है। ठीक है, ट्रिमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रिमिंग में एक और ट्रिक क्या है, उसके लिए लगेगा एक स्केल और एक मार्कर। परमानेंट मार्कर नहीं है, टेम्पररी, साफ किया तो चला जाना चाहिए। एक 45 डिग्री एंगल में अगर हम रख के, मतलब पीछे की तरफ ऊपर और सामने की तरफ थोड़ा नीचे, और एक हम मार्क करेंगे एक अप्रोक्सीमेट। ये तो संदीप वो सब प्रैक्टिस के वजह से उनको आ जाता है, आपके लिए मैं सिर्फ दिखाने वाला हूं। ओके, ये मार्कर उतना ग्लास में नहीं लग रहा है, फिर भी ये रहा लाइन। ये लाइन रख के अगर आप काटेंगे तो एक आइडिया मिलेगा कि कितना काटना चाहिए। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक आइडिया है कि कहां तक काटे, कितना काटे। ओके, बट अगर प्रैक्टिस है तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, बट इतना होना चाहिए। ठीक है, एक आइडिया है, एक और ट्रिक। ओके, बिगिनर्स के लिए, रेगुलर हॉबीज के लिए आप यूज कर सकते हो। यहां पे सामने आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो, डिफिकल्ट होगा, तो एक अंदाजे से ट्रिम करना चाहिए। और जो भी लीव्स आपको लगे थोड़ा कट हुआ है या होल्स है, वो सब निकाल दो। ये सब पुराने लीव्स है, नहीं चाहिए हम। सेम अप्लाई होता है यहां पे भी।
फॉर्मूला सेम है, ठीक है। बट बॉलबाइटिस जब कट करने टाइम या कोई भी फर्न या अनुबियस कट करते टाइम सिर्फ लीफ काटो, राइजोम को छूना मत। राइजोम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब तक राइजोम सेफ है प्लांट ग्रो होते जाएगा, ठीक है। चलो ट्रिमिंग देखो। अभी मेंटेनेंस के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि ये वेव सीजर एडीए का बहुत शार्प है, बहुत ही शार्प है। मतलब इतना फाइन कट होता है कि आपको काम करने में बहुत इजी हो जाएगा और प्लांट्स को भी तकलीफ नहीं होता है। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि आपने जब ट्रिमिंग किया है टैंक में तो उसके बाद नीचे का जो प्लांट है वो सड़ के मर जाता है, बिकॉज वो कटिंग करेक्ट नहीं है, उसको लगा है, मतलब दर्द हुआ है, इसलिए हील नहीं हुआ और खराब हो गया। अब जिन लोगों को बॉलबाइटिस ग्रो करने का बहुत शौक है ना, उनके लिए एक ट्रिक बताता हूं। जहां तक हो सके थोड़ा भी अगर ब्लैकनेस आता है लीफ में, थोड़ा भी काला होता है, हल्के से भी शेड कलर या कुछ भी चेंज होता है, तो वो लीफ निकाल दो। और जितना ज्यादा आप ट्रिम करोगे उतना सुंदर बॉलबाइटिस ग्रो होगा और टैंक के ऊपर भी ग्रो होगा, जैसे मेरे टैंक में हो रहा है। तो अभी आपने सारे टैंक्स के मेंटेनेंस देखे। आपने देखा कि ये वाला टैंक भी कितना भरा हुआ था और हमने पूरा ट्रिम कर दिया। हमने मतलब संदीप ने पूरा ट्रिम किया है। ये पूरा ट्रिम करने से ये जो अंदर का जो स्टेम्स वगैरह है, जब उनको लाइट मिलता है वो और तंदुरुस्त बनते हैं, ताकतवर बनते हैं और ज्यादा सुंदर आता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मेरा प्लांट अच्छा ग्रो हुआ था फिर मर गया, नीचे से पूरा काला हो गया। ये सब इसलिए होता है कि रेगुलर ट्रिमिंग नहीं होता। ये वाला टैंक हमने एक 15-20 दिन पहले ऐसा ही ट्रिम किया था, वो पूरा ग्रो हुआ और अभी एक 15 दिन में फिर से वापस सेम टू सेम ग्रो होगा, उसको ट्रिम फिर से करेंगे। तो मेंटेनेंस, वाटर चेंज, सैंड साफ करना, ट्रिमिंग, वुड और स्टोन को साफ करना, ये जो डिफ्यूजर वगैरह है उसको साफ करना। डिफ्यूजर साफ करने का वीडियो ऑलरेडी है, देख लेना। लिली पाइप फिल्टर साफ करना, अगेन उसका भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स दे देता हूं, आप देख लेना। ये सब मेंटेनेंस का काम है। हफ्ते दर हफ्ते एक प्लांटेड एक्वेरियम हो या रेगुलर फिश एक्वेरियम हो, एक वीकली मेंटेनेंस शेड्यूल बनाओ और वो शेड्यूल फॉलो करो। बहुत जरूरी है ये। जब ये करते हैं तो एक्वेरियम सुंदर रहता है, तंदुरुस्त रहता है, पानी साफ रहता है, ठीक है। तो अगेन आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, मजेदार लगा। मैंने सोचा अलग अलग टैंक्स दिखाने से अच्छा है एक एक टैंक में आपको उसका इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूं, और वही मैंने किया, ठीक है। तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड संदीप की तरफ से भी ये सब मेंटेनेंस दिखाने के लिए एंड मेरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं, गोल्डफिश, एग्जॉटिक गोल्डफिश के बारे में, फिल्टर्स के बारे में और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सब बनते रहेंगे, आप एंजॉय करते रहना, ठीक है। बाय।